हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो न्यू आर्म रेसलर्स, पुराने आर्म रेसलर्स बहुत फेस करते हैं। वो है पेन। पेन कैसा? एल्बो पेन। आपने बहुत वीडियोस देखी होगी बाइसेप पेन फिक्स करने की, फ्लेक्सर, टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, है ना। बट एक पेन है जो आई गेस थोड़ा सा अभी मतलब वो टॉपिक है जो टच नहीं हुआ। अगर टच हुआ भी है तो बहुत मेजर इंजरी होने के बाद टच किया है लोगों ने। बट एक ऐसा पेन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनकोनियस पेन। हमारा एनकोनियस मसल होता है ये वाला, जो हमारे फोर आर्म को, एल्बो को ट्राइसेप से ज्वाइन करता है। तो अब एनकोनियस पेन होता कैसे है? अभी बच्चों को तो पता ही नहीं होता एनकोनियस पेन होता कहाँ है। देखो, अब ये वाला पार्ट होता है, इसको ये हमारा एनकोनियस मसल होता है। ये हमारी पूरी एल्बो को ज्वाइन करता है। जब आपके एनकोनियस मसल में स्ट्रेन आ जाता है ना, तो फिर आपको इतने पूरे हिस्से में दर्द फील होता है। कैसे? जब आप अपनी आर्म एलोंगेट करते हो, स्ट्रेट करते हो, तो यहाँ पे पेन फील होता है। जब आप अपने आर्म को वापस बाइसेप फ्लेक्शन वाली पोजीशन पे करते हो सुपिनेट करते हुए, अगर आप ये वाली मूवमेंट करते हो सुपिनेट वाली, तब भी आपको इतने हिस्से में पेन फील होता है। तो ये आपको एनकोनियस मसल की वजह से पेन फील होता है। तो अब एनकोनियस मसल का पेन उठता कैसे है? ये उठता है जब आपकी इस मसल में, एनकोनियस मसल में, आपकी एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाए, स्ट्रेन ज़्यादा हो जाए। कभी कभी क्या होता है, हम आर्म रेसलिंग कर रहे होते हैं तो हमें कोई जनरली बहुत तेज हिट मारता है, तो हमारा पूरा हाथ ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, राइट। हमारे इस मूवमेंट पे हाथ स्ट्रेच होता है। जब हाथ स्ट्रेच होता है ना, तो हमारा एनकोनियस मसल पे बहुत स्ट्रेन आता है। देखो, हमारी मसल पे बहुत स्ट्रेन आता है। तो अगर आपकी एनकोनियस मसल वीक है, राइट, और आपकी मसल पे एकदम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेन आ रहा है, तो आपके इनकोनियस मसल में सोरनेस आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे लैक्टिक एसिड बन जाता है, उसकी वजह से आपको एक बहुत मतलब पिंचिंग सेंसेशन और एक बहुत गंदा सा पेन जनरेट होता है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला पेन होता है तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और आप इस पेन को ठीक कर सकते हो। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, अगर आप जिम पे करो या अपने घर पे करो, तो उन बेसिक चीज़ों से आपका इनकोनियस मसल का पेन ठीक हो जाएगा। और अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते रहोगे तो ये बहुत मेजर एल्बो इशू बन जाता है। उसके बाद तो फिर एक ही सोल्यूशन रहता है, वो होता है पीआरपी ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एनकोनियस पेन को ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, वो है आपको अपनी एल्बो जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एनकोनियस मसल को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी आपकी बार डिप्स। बार डिप्स में आपकी एल्बो मूवमेंट बहुत होती है, तो आपको बार डिप्स में ध्यान रखना है कि आप एल्बो बाहर नहीं, एल्बो अंदर टक इन करके बार डिप्स मारना स्टार्ट करें। सेकंड आपकी एक्सरसाइज रहेगी आपकी पुशअप्स एक्सरसाइज। पुशअप्स एक्सरसाइज आपको नॉर्मल हाथ ऐसे करके नहीं मारनी। एक पुशअप्स के हैंडल्स आते हैं, हर किसी के जिम में होगा, हैंडल नहीं है तो डंबल रख लो, डंबल पकड़ के पुशअप्स। देन थर्ड एक्सरसाइज रहेगी आपकी रेजिस्टेंस बैंड से ओवरहेड ट्राइसेप प्रेस। रेजिस्टेंस बैंड पीछे रख के सर के, ओवर ट्राइसेप ऊपर रखे, रेजिस्टेंस बैंड को अपने इस मूवमेंट पे खींचना है। आइडियली आप ट्राइसेप इस मूवमेंट पे मारते हो, बट आपको ट्राइसेप को ऐसे आगे वाली साइड खींचना है। ये आपके पूरे इनकोनियस मसल को और आपके एल्बो को ट्रेन करेगी। ट्रीटमेंट के लिए आप जेएम प्रेस भी मार सकते हो। अब जेएम प्रेस क्या होती है? जेएम प्रेस आप एक इंक्लाइन बेंच पे लेट जाओ और नॉर्मल जैसे आप बेंच प्रेस मारते हो, बेंच प्रेस मारते हुए आप नॉर्मल ये ग्रिप लेते हो, राइट। बेंच प्रेस जब मारते हो आपको कुछ नहीं करना, आपको हल्की सी रिस्ट को अंदर फ्लेक्स करना है ताकि वो आपका सारा लोड इधर ट्रांसफर हो आपके एल्बो पे। लाइट वेट लेना है, मैक्सिमम रेपिटेशंस मारनी है, और जितना इस पे आपका ब्लड फ्लो जाएगा उतना आपका सॉरनेस चली जाएगी। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी एल्बो की, मेजरली आपके एनकोनियस मसल की आइसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैनुअली रिलीज कर रहे हैं। आप मैनुअली रिलीज करना बहुत आसान होता है, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है इसके, क्योंकि मैंने फिजियोथेरेपी कराई है इसकी और मेरे को बहुत ईजी लगा इसको खुद को रिलीज करना। कुछ नहीं करना, आपको अपने एनकोनियस मसल के ऊपर फिंगर रखनी है। आपको पहले हाथ लूज करके अपने शोल्डर पे हाथ रख लो, आपको लूज करके चेक करना है कि आपको कहाँ पे पेन आ रहा है। अगर ये आपका एनकोनियस मसल है, अगर आपको यहाँ पे पेन आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल लाइट हाथ से आप इसको मसाज कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मायोफिशियल रिलीज हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप इसकी आइसिंग करें और इस प्रोसेस को आप 2 से 3 दिन आप रेगुलर फॉलो करें, तो यू विल सी एक पेन में आपको जो पेन, मतलब जो आपको एल्बो में पेन आ रहा था वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर आपका आइसिंग से और ये वर्कआउट से चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं तो फिर आप किसी अच्छे फिजिशियन को आप कंसल्ट करें, उसको आप दिखाएं कि मे बी अगर आपका अर्ली स्टेज पे नहीं है, वो ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर आपको एक अच्छे से फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आपका अर्ली स्टेज पे है तो आपका बार डिप्स, आपके बेंच प्रेस, आपका ओवरहेड सिंगल हेड प्रेस, आपका जो मैंने रेजिस्टेंस बैंड से आपको मूवमेंट बताई है वो,
और आपके JM प्रेस से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगर आप अर्ली स्टेज पे, अगर अर्ली स्टेज पे नहीं है तो यू प्लीज़ कंसल्ट अ फिजिशियन। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका वर्कआउट भी आपको करके दिखाऊं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपको इसका वर्कआउट वीडियोस शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।